बड़े पैकेज का ऐलान हुआ है। आंध्र प्रदेश के लिए बड़ा अमाउंट सैंक्शन किया गया है, लेकिन बाकी राज्यों को क्या मिला? मेरे साथ श्रीनगर से आशिक मीर हैं। आशिक मीर, इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए क्या था? जम्मू कश्मीर को क्या मिला बजट में? देखिए अन्या, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले से ही इस चीज का इंतजार था कि जहां डेवलपमेंट की जब बात आती है तो डेवलपमेंट के लिहाज से जम्मू कश्मीर काफी पीछे रह गया था। क्योंकि यहाँ पर अगर हालातों की बात करें तो हालातों के चलते जो है यहाँ पर विकास की गाड़ी जो है कहीं ना कहीं रुक गई थी, क्योंकि आतंकवाद की वजह से जो है यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज की जब बजट की बात आती है तो बजट में जो है खास ख्याल रखा गया है डेवलपमेंट को लेकर, यानी जितनी भी हाईवेज हो, यानी एक तरह का डेवलपमेंटल बजट हम कह सकते हैं इसको, जिस हिसाब से बजट पेश किया। और साथ साथ किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। 42,000 करोड़ का ये पैकेज जो है जम्मू कश्मीर को मिला है, और इस पर जो है तरह तरह की रिएक्शंस भी हम देख रहे हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा की, उनकी तरफ से भी इस बजट के जो अनाउंसमेंट हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर, इसका वेलकम किया गया है। और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लाइक माइंडेड लोग जो है जो इस बजट का वेलकम करते हैं, उनकी तरफ से वादिया तौर पर यह कहा गया कि ये बजट जो है वाकई तौर पर डेवलपमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और खास तौर पर गरीब और किसानों का ख्याल इस बजट में रखा गया है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस राज्य को क्या मिला इस बजट में, ये हम चर्चा कर रहे हैं। आरोप कई तरह के विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। दीपक, हरियाणा में चूंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से परिवर्तन वहां पर किया गया, चूंकि चुनौती बीजेपी को हरियाणा में नजर आती है। बावजूद इसके क्या ये मजबूरी हो गई थी बीजेपी की कि सहयोगियों को चूंकि सेंटर में साथ लेकर चलना है, तो आंध्र प्रदेश और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नाराज नहीं किया जा सकता था, नहीं तो सरकार पर बात आ सकती थी। अब हरियाणा में किस तरह से इसका डैमेज कंट्रोल सरकार करेगी, या फिर हरियाणा से जो विपक्ष के नेता हैं उनके रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम 2019 की जब बात करते हैं तो लोकसभा चुनावों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 10 सीटें मिली थी और कांग्रेस 0 पर थी। विधानसभा में भी बात करें तो कांग्रेस 31 सीटों पर थी और बीजेपी 40 पे थी, क्योंकि 45-40 का आंकड़ा चाहिए होता है, तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी सहयोगियों के दम पर। और अब फिर वो चुनाव का समय आया। अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए तो जो 0 सीट पे कांग्रेस थी वो 5 पर आ गई, बीजेपी भी 5 पर रह गई। और अब विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भाजपा के पास थी, और ये उम्मीद थी कि अगर अगर बात करें कि बजट में अगर हरियाणा को कुछ मिलता है तो बीजेपी जो है लोगों के बीच जाके बता सकती है कि किस तरीके से बेहतर रहा। हरियाणा की जो सरकार है वो लोगों के बीच जाके बता सकती है, लेकिन क्या रहा? लेकिन क्योंकि हरियाणा को अगर बात करें तो कुछ खास तवज्जो रहा नहीं, मुख्यतः 2 राज्यों पर रहा। हालांकि 2 राज्यों में भी उनको विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से तोहफे, बहुत बड़ा बजट उनको जरूर दिया गया। और ऐसे में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों को जहां चुनावी राज्य हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ खास नहीं रहा बताने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि अब कैसे लोगों के सामने अपनी बात रख सके, और विपक्ष वो सीधे तौर से अब हमलावर है। हरियाणा में अगर बात करें, कांग्रेस के 5 सांसद हैं, विपक्ष में भी कांग्रेस है, और वो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के अब लोगों के बीच जाने की प्लानिंग कर रही है, हर जगह जगह जाने की, कि किस तरीके से केंद्र ने प्रदेश का ख्याल रखा या तवज्जो दिया या नहीं दिया, क्या बजट में मिला। जो किसानों का मुद्दा है वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रहता है, और ऐसे में उनमें से एक हरियाणा में चुनाव है, तो हरियाणा को क्या मिला, हरियाणा की और पंजाब की सीमा पे जहां किसान बैठे हैं तो किसानों के लिए क्या किया गया। ये वो तमाम एजेंडे हैं जिसको अब कांग्रेस लेकर के कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने वाली है। यही हम अभी उदाहरण दे रहे थे कि जब आज 12 किसान प्रतिनिधियों ने मुलाकात करी तो उसमें भी हरियाणा के सांसद साथ में थे, सिर्फ इसलिए कि दिखा सके कि किसानों को कुछ नहीं मिला। इंडस्ट्रीज को लेकर के उनका कहना है कि जल्द एक कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि इंडस्ट्री इलाका है लेकिन इंडस्ट्री को लेकर क्या मिला। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष को अगर कहें तो एक बड़ा मुद्दा मिला है, और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास। बीजेपी जिसके पास अभी फिलहाल समर्थन के भरोसे सरकार चल रही है, निर्दलियों के भरोसे सरकार चल रही है, और 2 महीने बाद ही आचार संहिता लगेगी, चुनाव में फिर उतरना पड़ेगा, और अभी भी लगातार प्रचार चल रहा है। तो ऐसे में इस केंद्र के बजट को लेकर के जो निराशा का मैसेज गया है उसको कैसे पूरा करें, उसको कैसे ठीक करें, ये कहीं ना कहीं बड़ी एक चुनौती हरियाणा की सरकार के सामने भी, और पूरी भाजपा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो या फिर हरियाणा के तमाम नेता हो, उनके सामने कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। दीपक, कनिका के पास जाती हूँ एक बार फिर से। कनिका, चूंकि राजधानी दिल्ली जहां से केंद्र की सरकार भी चलती है, केंद्र की सत्ता भी चलती है,
और दिल्ली में भी इन 3 राज्यों में तो इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, हरियाणा साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड, लेकिन दिल्ली में भी अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव हैं। दिल्ली के लिए कुछ खास रहा क्या बजट में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम बात करें तो इस बजट में अगर हम देखा जाए तो केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को साधने की कोशिश की गई है। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि लगातार केवल सरकार को बचाने की कोशिश जो है वो इस बजट में की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस इस बात पे था कि पहले जो सहयोगी दल है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, उनको सपोर्ट या उनका कॉन्फिडेंस जीतना बहुत जरूरी है, सरकार बचाना बहुत जरूरी है, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे की चीजें हैं। और बिल्कुल इस साल के अंतिम जो साल की बात करें तो अक्टूबर के टाइम पे वो बात है जब 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, जहां पे चुनाव होने हैं वहां के लिए बजट एलोकेट नहीं किया गया। और अगली साल की बात करें तो जो है 2025 में बल्कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट में दिल्ली के लिए भी कुछ सैंक्शन नहीं किया गया है हाल फिलहाल, इस चीज की जानकारी जो है। लेकिन इस बजट के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है बजट में खास तौर पे ध्यान दिया गया है। आपने जिक्र किया कि हिमाचल में जिस तरह से जो बाढ़ आपदा लगातार आई है वहां पे केंद्र सरकार ने फोकस किया है, बिहार में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की गई है, जम्मू कश्मीर में जो कोशिश की गई है। तो स्टेट वाइज की अगर बात करें तो स्टेट वाइज किसी भी राज्य को कोई तरजीह जो है चलिए ठीक है, कलिका रोक रही हूँ आपको। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, सीधा वहीं लिए चलते हैं दर्शकों को। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, सुनिए। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो।